Today we will discuss about the third chapter for 7th class students, and here the name of the chapter beginning of a new life, यानी एक नए जीवन की शुरुआत करना। ये पार्ट फर्स्ट है, एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द नोवेल डेविड कॉपरफील्ड, यानी यहाँ से ही लिया गया है। तो देखिए फर्स्ट जो हमारे चैप्टर उसकी फर्स्ट लाइन, माई जर्नी टू डोवर वाज वेरी डिफिकल्ट वन, यानी मेरी जो जर्नी जो इनकी यात्रा थी डोवर के लिए वो बहुत ही कठिन थी, असाधारण थी। आई वॉज रोब्ड ऑलमोस्ट एज सुन एज आई हैड लेफ्ट द हाउस, यानी जब मैंने घर को छोड़ा तो मैं पूरी तरह से लुट चुका था। आई हैड नो प्लेस टू स्लीप, मेरे पास कोई जगह नहीं थी सोने के लिए, एंड टाइम्स को व्यतीत करने के लिए। उस टाइम आई स्लैप्ड इन हैस्टिक दैट ले इन द डेजर्ट बार्न्स, यानी मैं सोया उन दिनों कहाँ पे, जो घास के जो डेजर्ट्स होते हैं तो उनमें जो घास फूस के जो जगह बनी होती हैं, जो चारा सा पड़ा होता है उस पर वो सोते हैं उस टाइम। आई एनकाउंटर्ड डेंजर ऑफ ऑल काइंड, और मुझ पे बहुत सारा खतरा था उस समय। आई गोट 6 मील राइड इन ए कार्ट, और मैंने की यात्रा कितनी 6 मील इन ए कार्ट से। उसके बाद एंड आई वॉक द रेस्ट ऑफ द वे टू माई एंड मिस बेट्से हाउस, और उसके बाद वो चले जाते हैं रेस्ट करने के लिए अपनी आंटी के घर पे। माई शूज़ वर इन ए वुडफुल कंडीशन, माई कैप वाज फ्रेड एंड बेटर। तो इनसे उनका जो मतलब क्या था कि उस रास्ते में चलते समय उनके जो कैप हैं और उनके शूज़ हैं, उनकी कंडीशन काफ़ी ख़राब हो चुकी थी। आई लुक्ड मिसरेबल इन माई क्लोथ्स दैट हैड बीन टॉर्न एंड सोइल्ड विद हीट ड्यू एंड ग्रास। तो आई लुक्ड मिसरेबल इन माई क्लोथ्स, यानी मैंने देखा कि मेरे जो कपड़े हैं वो बहुत ही गंदे हो चुके थे। उसके बाद हैड टोन एंड सॉइल, और उन पर मिट्टी लग चुकी थी विद हीट एंड डफ एंड ग्रास, उस जो घास फूस से। वाइल सर्चिंग फॉर माई आंट बेट्सेस हाउस इन डोवर, और मैं जब ढूंढ रहा था मेरी आंटी का घर कहाँ पे, ये वहाँ पे देखा है इन डोवर। जब उन्होंने यात्रा की थी वहाँ की, तो वहाँ पे वो ढूंढ रहे थे ये घर। उसके बाद आई मेट हर हैंडमेड, मैं मिला उनके जो घर पे जो मेड थी उनसे। सी लेड मी टू द हाउस वेयर आई वॉज डेस्टिन्ड टू फाइंड रिफ्यूज एंड केयर, जहाँ पे मुझे निवास मिलेगा, आवास मिलेगा, जहाँ पे मेरी देखभाल की जाएगी। तो मुझे लेके जाती है उस घर की ओर, जहाँ पे वो रहेंगे उस समय। देखिए ये वो हैं, और ये इसकी आंट और ये जो अंकल हैं जो भी। अब देखिए एज आई इंटर्ड द गार्डन गेट, यानी जब मैं आता हूँ गार्डन गेट के अंदर, आई सा ए बिस्पेक्टर्ड प्रिलैक्स लुकिंग जेंटलमैन लुकिंग एट मी फ्रॉम अप स्टेयर विंडो, यानी जब मैं वहाँ एंटर करता हूँ तो मैंने देखा कि मुझे कोई देख रहे हैं। ये देखिए यहाँ से कि एक क्या लगा के स्पेक्टल मतलब चश्मा, वहाँ से मेरे को देख रहे हैं। अप स्टेयर यानी ऊपर की ओर से, विंडो यानी खिड़की से, यानी निगाहों से। ए लेडी अपीयर्ड एट द डोर, तभी एक स्त्री आती है एक डोर पे यानी दरवाजे पे। इंस्टेंटली आई न्यू दैट सी वाज मिस बस्टी बिकॉज सी वॉक आउट ऑफ हर हाउस, तभी मैंने सोचा कि ये क्या है, उनकी आंटी हैं, बिकॉज वो आती हैं, क्योंकि वो आती हैं, सी वॉक आउट ऑफ हर हाउस, वो अपने घर से बाहर। नेक्स्ट आई विल सेंड यू इन द नेक्स्ट